किसानों को जब सबसे ज्यादा खाद की जरूरत है उसी समय रीवा जिले में हुई खाद खत्म। प्रशासन कह रहा है प्राइवेट व्यापारियों के पास जो खाद मौजूद है उसे किसानों को दिलाने का प्रबंध करेगा। कल तक खाद वितरण केंद्रों पर लगी थी लंबी लाइन, आज सन्नाटा पसरा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ग्राम पंचायत भटलो से आया हूँ। कौशल सिंह मेरा नाम है। 3 दिन से खाद लेने आ रहा हूँ। इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि मेरा अभी तक नंबर ही नहीं लग पाया, इसलिए बहुत सवेरे आया हूँ 8 बजे, ताकि खाद मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ साफ साफ कि यूरिया डीएपी की अगली रैक आने तक खाद यहाँ से नहीं मिल पाएगी। अगर खाद नहीं मिलेगी तो क्या समस्या होगी? खाद नहीं मिलेगी तो उत्पादन कम होगा, धान के पौधों का प्रोडक्शन वो विकास रुक जाएगा। और लगता है हमें सरकार भी चाहती है कि उत्पादन किसानों का कम हो, जिससे हमें खरीदना कम पड़े धान। पानी तो इस बार पानी तो बहुत अच्छा गिरा, प्रकृति ने अपना काम कर गया। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ की है वो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कौशल सिंह है, ग्राम पंचायत भटलो से हूँ। इस साल ऊपर वाले ने अपना काम समय पर कर दिया। रीवा जिले में जमकर बारिश हुई, किसानों ने अपने खेत में धान की फसल लगा दी। समय समय पर बारिश होती रही, लेकिन प्रशासन खाद का इंतजाम नहीं कर पाया। जबकि प्रशासनिक स्तर पर कहा गया था कि जिले में खाद की कमी नहीं होगी। खाद के लिए लंबी लंबी लाइन खाद बिक्री केंद्र पर लगने लगी। खाद की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। खरीदी केंद्र पर विवाद की स्थिति होने लगी। किसान के चेहरे पर निराशा नजर आने लगी। प्रशासन कह रहा है कि रैक जैसे ही आएगी स्थिति सामान्य हो जाएगी। रीवा जिले का किसान अभी तक भगवान भरोसे रहा करता था, लेकिन इस बार अपनी फसल को लेकर सरकार के भरोसे हो गया है। नाम है, कहाँ से आए? हमारा छोटे लाल नाम है। कहाँ से आए? रीठी। बताइए क्या समस्या? खाद की समस्या है। कै बजे आए? सुबह यहाँ 8 बजे आएंगे। क्या समस्या है? खाद की समस्या है, फसल बोवा दिए हम लोग। और लागत तो खूब लगा देते आदमी, लगा दिए, लेकिन खाद जब नहीं है तो आदमी कैसे आगे विकास चला पाए? तो क्या हुई खेती पे? कुछ नहीं होई, घर से लगा दिए, नुकसान होगा। पानी तो बढ़िया गिरा है। पानी तो बहुत बढ़िया गिर रहा। अब खाद बिना मान ले सब पूरी नुकसान हो रही है। रीवा जिले में खाद को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जिले में खाद की ही खत्म हो गई है। निजी कारोबार करने वाले व्यापारियों के पास खाद उपलब्ध है। प्रशासन ऐसा कह रहा है कि अब हम उसे खाद को अपनी निगरानी में बिकवाने का प्रबंध करेंगे। रीवा जिले में खाद को लेकर खरीदी केंद्रों में कल तक लगने वाली भारी भीड़ अब धीरे धीरे सन्नाटे में बदल रही है। किसान खरीदी केंद्र पर पहुंच तो रहा है, लेकिन गोदाम दफ्तर बंद है। बाहर एक बोर्ड लगा है, रैक आने पर खाद वितरित की जाएगी। सवाल यही है, आखिर रैक कब आएगी, कब स्थिति सामान्य होगी, किसान को खाद कब मिलेगी? बारिश इस बार पूरे रीवा जिले में बहुत अच्छी हुई है। मैं कहाँ से आए? रजनीश त्रिपाठी, खरहरी गांव है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 30 किलोमीटर। बताइए क्या समस्या है? खाद की समस्या है, मालिक खाद की ज़रूरत है, आदमी फसल तो वो दिया, अब खाद नहीं है तो पैदावार कुछ नहीं होगा। अब आदमी क्या करे, यहाँ आते हैं तो आए और लौट गए, आना जाना लगा है, भी खर्चा भी कर रहा है आदमी, और नहीं मिले। अब खेती पे क्या नुकसान होगा? खेती में भी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए भाई, उम्मीद में खेती अभी है और खाद नहीं मिल रही है। भाई डीएपी की भी ज़रूरत है, यूरिया की ज़रूरत है, और जब पानी भी गिर रहा है, अब कुछ है नहीं तो कहाँ से होगा? पहले खाद ही पड़ी है, अब खाद नहीं मिलेगी तो अब नुकसान होगा। किसान को लग रहा है कि उसकी फसल हर साल के मुकाबले इस साल बेहतर होगी, उसमें भी अगर समय पर खाद मिल गई तो। लेकिन हर साल भगवान भरोसे रहने वाला किसान इस साल सरकार के भरोसे अपनी फसल को लेकर आश्रित हो गया है। हमने रीवा के करहिया मंडी पर, जहां हजारों लोग कल तक मौजूद थे, जहां पसरे सन्नाटे के बीच खाद लेने आए कुछ किसानों से बात की। किसानों की खाद की किल्लत बनी हुई, यूरिया खाद इस समय खत्म है और सुबह से ही लोग लाइन में लग जाते हैं। इस सीजन को लेकर के जो यूरिया का वितरण है वो यूरिया की जो रैक अभी अपने को प्राप्त हुई थी और 3 दिन की छुट्टी के बाद जो ये कल ओपनिंग हुई है, उसमें किसानों की जो संख्या है वो सभी सेंटर्स पे ज़्यादा रही है। किसानों की जो संख्या है इसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो 3 क्षेत्रों में अपने यहाँ खाद उपलब्ध है, निजी क्षेत्र में लगभग 900 मीट्रिक टन की खाद है, तो अभी आज ही राजस्व की टीम और अपनी एग्रीकल्चर की टीम के साथ में प्लान किया गया है कि कल से अगले 3 दिन तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास 5 मीट्रिक टन से अधिक की खाद है,
वहाँ पर सरकारी अमला उपस्थित रहेगा और लोगों को भली प्रकार से क्यू मैनेजमेंट और सही रेट में, जो रेट लिस्ट है उस रेट पर लोगों को यूरिया मिले, ये 3 दिन के लिए विशेष कैंप सभी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ जिनके पास स्टॉक है वहाँ किया जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके यहाँ जो खाद है जो अभी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भेजी गई है पिछली रैक में से, तो उनमें वितरण भली प्रकार से होता है और उनमें बहुत रश की स्थिति नहीं बनती है। तीसरा, जो मार्कफेड के अपने सेंटर्स हैं, करैया मंडी है, उमरी में है, जवा में है, चाकघाट में है, यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कल भी पुलिस और प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट का प्रयास किया। एक और नई रैक बहुत जल्दी ही इसी सप्ताह में आने वाली है, तो यूरिया को लेकर के डिमांड और सप्लाई दोनों भली प्रकार से काम करें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें। यूरिया कालाबाजारी की शिकायतें आ रही मैडम, इसीलिए इसी व्यवस्था को ठीक और बेहतर करने के लिए जो है वो रिटेलर्स के यहाँ जो कल से प्रशासनिक अमला जाकर के खाद का वितरण सुनिश्चित कराएगा। जो भी लोग लेने जाएंगे तो उनके स्टॉक का भी उसमें वेरिफिकेशन साथ साथ में होगा, साथ ही वितरण भी सही रेट पर हो, ये भी इंश्योर किया जाएगा। और कहीं भी अगर ऐसी सूचना, जानकारी या टीम को स्टॉक में कोई वेरिएशन मिलेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।